भाई साहब, ज़ाहिर जंग अभी तक जारी है। आपने कहा था इवेंचुअली तो टेबल पर ही मामला हल होते हैं, मगर इस वक्त जंग की शिद्दत के साथ साथ ये बात भी हो रही है कि जंग का ड्यूरेशन कितना होगा। जितना ज़्यादा होगा आलमी मार्केट उतनी बुरी तरीके से मुतासिर होंगी। अब एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है ट्रंप के हवाले से कि उन्हें लगता है कि 3-4 हफ्ते ये जंग चलेगी। और अब ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनका जो आज बयान पढ़कर सुनाया गया, उसमें वो भी बदला लेने की बात कर रहे हैं, शिद्दत से बदला लेने की बात कर रहे हैं। आपको कोई एंड गेम नज़र आ रही है? जी देखें, इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो जो बयानात हैं उनसे हमें हट के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बयानात जो है एक हद तक ही आपको बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, और बयानात की नौइयत ये होती है, उनकी इंटेंट ये होती है कि आप जो है परसेप्शन शेपिंग करें। वो एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस टूल होता है। तो जो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर का बयान है, आपने तो अभी तक उनको देखा नहीं है उनसे कि भाई वो हैं क्या, किस हालत में हैं। तो बताया जाता है कि अस्पताल में है, तो वो अभी वो सामने नहीं आए। तो ये कौन इशू कर रहा है, ये उनके बिहाफ पे ये बिल्कुल कुछ कहना जो है वो अभी क्लियर नहीं है। जहाँ तक कि जंग का ताल्लुक है, देखें मेज़ पे ज़रूर आना है, लेकिन मेज़ पे आने का वक्त का जो तयन है वो बैटल स्पेस डायनामिक्स करते हैं। इस वक्त दो जो है वो डायनामिक्स चल रहे हैं। ईरान जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो एक ऑयल मार्केट का क्राइसिस क्रिएट करे और प्राइस बढ़ती रहे, और उसके सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इकोनॉमिक फाइनेंशियल इफेक्ट्स भी पड़ें। तो वो इसी वजह से उनकी जो हमला की स्ट्रेटजी है वो इस जानिब मरकूज है। अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि भाई उससे पहले कि ये मामला आगे जाए, वो उसको उनकी जो सलाहियत है मिसाइल लॉन्च करने की और ड्रोन लॉन्च करने की, उसको डिग्रेड किया जाए। तो अब ये एक जो है ना रेस चल रही है। एंड आई थिंक के इट्स फेयर टू से कि ईरान के ऑप्शंस इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनकी सलाहियत वो नहीं है। वो उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, स्टॉक पाइल्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल नोड्स हैं, उनको बदस्तूर हिट किया जा रहा है। मीडिया के अंदर होता यह है कि जब कोई हमला होता है दुबई में या कतर में या कुवैत में, तो वो या बहरीन में, तो वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। लेकिन जो खामोशी से IRGC को के जो कमांड एंड कंट्रोल जो नोड्स हैं उनको जो टारगेट किया जा रहा है, उस पे मीडिया का ध्यान नहीं है। तो इस वजह से एक तासुर ये पैदा हो जाता है कि जी ये जंग जो है वो अमेरिका को शायद कोई लेने के देने पड़ गए हैं। ऐसी बात नहीं है। और ज़ाहिर अमेरिका को ज़ाती तौर पर तो शायद नुकसान नहीं हुआ इतना, मगर जो अरब ममालिक हैं उनको जो नुकसान हो रहा है, अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने ईरान को जवाब नहीं दिया, मगर उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए। अब कल अगर ईरान में एक बैंक पर हमला हुआ तो ईरान ने जवाब में कहा कि खित्ते में जो अमरीकी बैंक हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। तो दुबई, कतर, उसमें जो अमरीकी बैंक हैं उन्होंने अपने ऑपरेशंस कहा कि अब हम नहीं कर रहे हैं या ब्रांचेस नहीं खोलेंगे। तो ये अरब ममालिक का जो नुकसान है, क्या ये उन्हें रिएक्ट करने पर मजबूर कर सकता है, या उनकी तरफ से आपको ये लगता है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा है तो यही रहेगा मामला? जी, बहुत अहम सवाल है ये, और इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि इसमें एक पाकिस्तानी एंगल भी है। देखें, ये जो अरब ममालिक हैं इनके पास सलाहियत उस तरह की नहीं है कि ये जवाबी कार्रवाई करें। इसी वजह से सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया था। जो डिप्लोमेसी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से चल रही है, अगर मुझे स्पेकुलेट करना पड़े, तो बेसिकली वो ईरानियों को यही मैसेज दे रहे हैं कि आप इसको जंग की बिसात को मज़ीद फैला रहे हैं, और मजबूर हो जाएंगे हम कि हम भी आपके जो है ना के खिलाफ को कार्रवाई करें। क्योंकि अगर सऊदी अरब पे हमले होते रहते हैं इसी तरीके से, तो फिर सऊदी अरब अपने पार्टनर से कहेगा पाकिस्तान से कि भाई जी आप भी हमारा साथ दें और जवाबी कार्रवाई आप करें, क्योंकि इसी वजह से हमने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बनाया था। तो पाकिस्तानियों की तरफ से ईरानियों को यही मैसेज जा रहा है कि वहाँ हम जाना नहीं चाहते और ना ही आपके हक में है, तो आप जो है इस गुरेज कीजिए अपना ये सऊदी अरब पे हमला करने। मसला ये है कि ईरानियों के पास कोई और टारगेट नहीं है। वो अमरीकियों के ऊपर एक हद तक हमला कर सकते हैं बराह रास्त, इसराइल के ऊपर एक हद तक कर सकते हैं। ये ईजीएस्ट टारगेट्स हैं, ये सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं। तो जो है ये एक, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक जो बैटल स्पेस की डायनामिक्स हैं वो सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस से आगे जा चुकी हैं। वैसे और जब पाकिस्तान की बात होती है, जैसे कि आपने भी जिक्र भी किया, वज़ीर आज़म जो हैं वो दावत पर इस वक्त सऊदी अरब में हैं, क्राउन प्रिंस की दावत पर ना। पाकिस्तान का क्योंकि राब्ता सबसे है, चाहे वो सदर ट्रंप के साथ हो, ईरान के साथ हो, सऊदी अरब के साथ हो। पाकिस्तान ने खामनाई की शहादत को भी कंडेम किया है, मगर ईरान की तरफ से अगर अरब ममालिक पर हमले हो रहे हैं तो उसकी भी मजम्मत की है। पाकिस्तान एक आइडियल पोजीशन में है या मुश्किल पोजीशन में है इस वक्त?
देखें, हर पोजीशन, हर हालत में जो है मुश्किलात भी होती हैं और जो है वो उसमें फ़वाइद भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा अपॉर्चून है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के साथ भी एक रिलेशनशिप मज़ीद आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब और दीगर और जो ममालिक हैं खलीजी और अरब ममालिक, उनके साथ भी बढ़ रहा है, तुर्की के साथ भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान को कॉस्ट कितनी करनी पड़ेगी। यानी खुदा न खास्ता अगर जो है ईरानी ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने जो है मिसाइल और ड्रोन की बौछार करनी है सऊदी अरब के ऊपर, तो उसमें ये भी हो सकता है कि उस वक्त फिर पाकिस्तान को मिलिटरीली इसमें छलांग मारनी पड़े, क्योंकि सऊदी दबाव डालेंगे कि भाई हमने आपके साथ अग्रीमेंट किया है, आप हमारे दिफा के लिए आए। दिफा कैसे होगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी। और फिर ये बैटल स्पेस की लॉजिक भी ऐसी है कि अगर ऐसे हालात हो जाते हैं, ईरान बाज नहीं आ रहा और ये अपना टर्म्स पे नहीं एग्री कर रहा, तो उसको कंपेल करने के लिए एक और फ्रंट भी खोला जा सकता है। और साहब, और इस वक्त ज़ाहिर है अब तो बाकायदा तौर पर खुद अमरीकी जो मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा है कि जंग से पहले भी सदर ट्रंप को ये असेसमेंट दी गई इंटेलिजेंस कि ईरान में रजीम चेंज नहीं होगा अगर खामनाई को मार भी दिया जाए। और अब भी यही असेसमेंट दी गई है कि उनके मारे जाने के बाद भी और इतने हमलों के बाद भी वहाँ पर रजीम चेंज का इम्कान नहीं है। तो क्या कोई मिसकैलकुलेशन हुई सदर ट्रंप से कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और नेतन्याहू की बातों में आके कि खामनाई को शहीद किया जाएगा और उसके बाद अवाम सड़कों पर निकल आएंगे, जो पहले भी सड़कों पर थे, रजीम के खिलाफ हो रहे थे मुजाहरे महंगाई के, बेरोजगारी के, या फिर ट्रंप को पता था कि ये नहीं होना है, हमले फिर भी किए गए? देखें, ये इसमें बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी है, बहुत सारी जो है वो मुगालते हैं और बहुत सारी स्पेकुलेशन है। जो इंटेलिजेंस मिली है, जो मंजरे आम पे आई है, वो ये कह रही है कि भाई इस वक्त रेजीम, वो एक स्नैपशॉट है इस करंट मोमेंट में, कि रेजीम जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, और वो जाहिर है कोई ये तसव्वुर तो नहीं कर रहा था ना कि 10-12 दिनों की जंग के बाद या सुप्रीम लीडर को उड़ा दिया जाए तो पूरी की पूरी जो है रियासत का शिराजा बिखर जाएगा। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी रियासत है, ये चीज़ें पता थी। तो आई थिंक कि हमें जो है जो टैक्टिकल जो अपना प्रेशर्स आते हैं उनको स्ट्रेटेजिक जो है मिस्टेक के माने नहीं समझना चाहिए। स्ट्रेटजी जो है वो अपनी जगह होती है। टैक्टिकल लेवल पे जब आप किसी स्ट्रेटजी को अपना ऑपरेशनलाइज करते हैं तो जाहिर है फिर आपको नहीं पता होता कि दूसरी जानिब से क्या जवाब आएगा, आपको कोर्स करेक्शन करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रेटजी में कोई फ्लॉ है, इसका मतलब ये है कि एक नई हालात जिनका जो है वो जो मॉडल था उसके मुताबिक नहीं है, तो आपको कोर्स करेक्ट करना, और ये नॉर्मल होता है किसी भी जंग के अंदर। और वैसे अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर ही, ज़ाहिर माजी में भी सारी जंगें मुज़ाकरात की मेज़ पर ही आकर ख़त्म हुई हैं, मगर ईरान के अपने अंदर जो मुज़ाकरात के हामी लोग हैं उनके पास कितना रूम बचा है इन तमाम कार्रवाइयों के बाद? क्योंकि जो अब कल भी जो रिपोर्ट सामने आ रही थी उसके मुताबिक पासदारान इनकलाब और मजबूत ही हुई है। जो मुज्तबा खामनाई का इंतखाब है उसमें भी नज़र आया कि जो दूसरा तबका है जो मुज़ाकरात की बात करता था वो कमज़ोर हो गया है ईरान के अंदर। और हमने देखा कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब जो सदर हैं उनके, उन्होंने बयान दिया कि हम नहीं चाहते कि दोस्त ममालिक पर हमले हों, और जो माजरत की उसके बाद उन्हें एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन नज़र आई और उन्हें अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ गया। तो ईरान मुज़ाकरात की तरफ जाए, वहां पर ये रूम बाकी है कि मुज़ाकरात करे तो कौन करे और किसमें हिम्मत है कि करे? ये बहुत अहम सवाल है। इसी वजह से जो स्ट्रेटजी का कोर जो है ना, इस पूरी जंगी कार्रवाई का जो स्ट्रेटेजिक कोर है वो डिग्रेडिंग आईआरजीसी है। आईआरजीसी को डिग्रेड कर किया जाएगा। जाहिर है पूरी तरीके से तो आप उसको डिसमेंटल नहीं कर सकते, बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन कोशिश ही की जा रही है कि उसको डिग्रेड किया जाए, कि जहां जो प्रैग्मेटिक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि तमाम जो सिपाही पासदारान हैं वो एक पेज पे तो नहीं है, उसमें तरह तरह की उनके यहाँ भी आरा पाई जाती हैं, और ये एक डायनामिक सिचुएशन है जिसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तब्दील होता है, क्योंकि जो है जो इस वक्त इस 1 घंटे के अंदर जो एक रियलिटी है वो अगले घंटे में नहीं रहती, क्योंकि जंग के अंदर जो है आपके नुकसान हो रहे होते हैं। तो आई थिंक कि कोशिश यही होगी कि उन लोगों को, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बयान में जो है से एक चीज़ समझ में आई है कि वो बारहा दफ़ा ये कह चुके हैं कि पहले वो आईआरजीसी का नाम लेते हैं, फिर वो रेगुलर मिलिट्री का नाम लेते हैं, फिर पुलिस का नाम लेते हैं कि भाई आप लोग स्टैंड डाउन करें। और जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि किसी से डील बनानी है। अब सवाल ये होता है कि क्या ये जंग उस हद तक चली जाएगी कि आईआरजीसी इतनी कमज़ोर हो जाए कि
कि कोई जो है चार्ज संभालने वाला ना हो और अंदरूने खाना जो है एक खाना जंगी का माहौल बन जाए, ये भी एक रिस्क है। लेकिन ये है कि आई डोंट थिंक इसको हम अभी फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम जंग के इब्तदाई जो है वो लम्हात में हैं। जैसे यानी कि फिर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर अमरीकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक भी ये चंद दिन का काम नहीं है, ये हफ्तों चलने वाली जंग है फिर। जी बिल्कुल, ये तो बात शुरू से कह दी गई थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा था कि हम जो है वी गोइंग टू लूज गुड पीपल एज वेल, यानी उनको जो है ना उनके फौजी भी मारे जा सकते हैं, नुकसान भी होगा। तो ये बात उन्होंने पहले से की हुई थी। क्यों कर रहे थे वो? इसीलिए पता था कि भाई ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुल्क है। देखें, ईरान का जो रकबा है वो बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी को मिला के जो है ना उतना बड़ा रकबा है। तो ये एक छोटा मोटा मुल्क तो है नहीं है, 93 मिलियन का मुल्क है। जहाँ और फिर इस जंगें जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और उनमें जो है वो एक दो दिनों वाली जंग नहीं होती। वो तो मतलब जो है अभी आप देखें, गजा के ऊपर जो है कंट्रोल करने के लिए इसराइल ने कितने अरसे जंग चलाई। तो आई डोंट थिंक अमेरिका उतनी देर करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के पास एक पॉलिटिकल क्लॉक भी टिक कर रही है, और इतने महीनों की बात नहीं है, लेकिन हफ्तों की बात जरूर है।